हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग। बच्चों, किसी विषय पर अपने विचार या अपनी बातें लिखना निबंध है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहली बात है कि निबंध निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही लिखा गया हो। निबंध में प्रस्तुत भावों एवं विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। अगला नियम है इसका कि निबंध में विचारों की श्रृंखला बनी रहनी चाहिए। निबंध लिखने के लिए अगला नियम क्या है? भाषा शुद्ध एवं विषय के अनुकूल होनी चाहिए। और अगला है निबंध के अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये थे निबंध लिखने के नियम। बच्चों, निबंध कई प्रकार के होते हैं, आइए इसे भी समझ लेते हैं। जैसे पहला वर्णनात्मक, इसमें मेले त्योहार आदि का वर्णन किया जाता है, यानी इस तरह के निबंध आते हैं। अगला है विवरणात्मक, यानी ताजमहल दर्शनीय स्थल आदि का इसमें विवरण होता है। तीसरा है भावात्मक, मेरी माँ मेरा प्रिय मित्र आदि इस तरह के निबंध इसमें लिखे जाते हैं। और चौथा है विचारात्मक, जैसे सच्ची मित्रता स्वदेश प्रेम आदि के निबंध इसमें आते हैं। आइए अब निबंध के भाग भी जान लें कि निबंध के भाग क्या होते हैं। बच्चों, निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। पहला है प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा है विषय का प्रतिपादन, और तीसरा है उपसंहार, यानी अंत कैसे करना है आपने निबंध का। तो चलिए कुछ विषयों पर हम निबंध पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला विषय है गाय। गाय एक जानवर है। हम गाय को पालते हैं, इसलिए हम इसे पालतू जानवर कहते हैं। गायें कई रंगों की होती हैं। कुछ गायें काली होती हैं, कुछ गायें सफ़ेद होती हैं, कुछ गायें भूरी होती हैं और कुछ गायें चितकबरी होती हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है। गाय के 2 सींग होते हैं। गाय के पैरों में खुर होते हैं। गाय घास पत्ते एवं चारा खाती है। चारे में भूसा खली दाने आदि होते हैं। गाय हमारे लिए उपयोगी है। गाय हमें दूध देती है। दूध मनुष्य के लिए आहार है। हम दूध से मिठाई दही मक्खन आदि बनाते हैं। गाय का गोबर बहुत उपयोगी होता है। हम गोबर गैस से चूल्हा जला सकते हैं। गोबर से खाद बनती है। गाँवों में लोग गोबर से घर लीपते हैं। गाय के चमड़े से कई वस्तुएं बनती हैं। गाय बहुत सीधा पशु है, इसलिए हिंदू गाय को गौ माता कहते हैं। वे गाय की पूजा करते हैं। गाय हमारे घर में रहती है। हम गाय के लिए क्या कर सकते हैं? हम उसे अच्छा खाना दें, उसके साथ प्यार से व्यवहार करें, उसकी रक्षा करें और उसे कभी ना मारें। तो निबंध लेखन के लिए हमारा अगला विषय है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण 2 शब्दों के मेल से बनता है, परि जमा आवरण, अर्थात वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। नदी पहाड़ वायु आकाश धरती आदि पदार्थ जो हमारे चारों ओर उपस्थित है, उसी का नाम पर्यावरण है। और प्रदूषण शब्द का अर्थ है वातावरण या पर्यावरण का दूषित हो जाना, उसके संतुलन का बिगड़ जाना। आज हमारा पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है, जिसके कारण अनेक भयंकर समस्याओं का जन्म हुआ है। यह प्रदूषण मुख्य रूप से 4 रूपों में मिलता है। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा भूमि प्रदूषण। जल हमारी बुनियादी आवश्यकता है। जल ही जीवन है। कारखानों की गंदगी जल में मिलकर उसे दूषित बना रही है। जल प्रदूषण के कारण पेट और त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। अब तो गंगा नदी भी प्रदूषण का शिकार हो गई है। वायु में भी प्रदूषण फैल रहा है। कल कारखाने और वाहनों से विषैली गैस निकल रही है। इन कारणों से वायु प्रदूषित हो रही है। पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण शहरों में बढ़ता चला जा रहा है।
बसों के हॉर्न, मशीनों की आवाज़, तेज संगीत ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इससे उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, अनिद्रा की बीमारियां बढ़ रही हैं। भूमि को स्वच्छ रखना भी आवश्यक है। हमें धरती पर हरियाली बनाए रखनी चाहिए। कारखानों के गंदे पानी तथा रासायनिक कचरे से भूमि प्रदूषण बढ़ता है। इसके प्रति जन चेतना जगानी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि सभी प्रकार के प्रदूषण को फैलने से रोकें। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण को शुद्ध बनाया जा सकता है। पर्यावरण के प्रति हमारी विशेष जिम्मेदारी है। चलिए अगला विषय पढ़ते हैं हम, जो है कंप्यूटर। आज सब जगह कंप्यूटर की चर्चा है, इसलिए आज के युग को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है। दिन प्रतिदिन कंप्यूटर की उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। आज प्रायः सभी दफ्तरों, बैंकों तथा व्यापारिक संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग देखा जा सकता है। कंप्यूटर वास्तव में है क्या? कंप्यूटर एक जटिल गणना प्रणाली का नाम है। इसे मानव निर्मित मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह पलक झपकते ही बड़ी बड़ी गणनाएं कर सकता है। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। तब से अब तक इसका स्वरूप निरंतर विकसित होता जा रहा है। विश्व के अनेक देशों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान कंप्यूटर डॉक्टर हरमन के प्रयासों का अति विकसित रूप है। आज कंप्यूटर की उपयोगिता सभी क्षेत्रों में है। यह कल कारखानों, व्यापारिक संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों से लेकर शैक्षिक संस्थानों और चिकित्सा केंद्रों तक में प्रयोग किया जा रहा है। बैंकों में खातों के रखरखाव, टिकटों की बुकिंग तथा पुस्तकों के प्रकाशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इससे परीक्षा परिणाम तुरंत तैयार किया जा सकता है। कंप्यूटर संचार का महत्वपूर्ण साधन है। कंप्यूटर नेटवर्क ने सारे संसार को आपस में जोड़ दिया है। आज घर में बैठे हुई संसार के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात करना, संदेश भेजना कंप्यूटर के कारण ही संभव हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान और मौसम विज्ञान में भी कंप्यूटर की खास भूमिका है। कंप्यूटर की सहायता से दफ्तर का रिकॉर्ड रखना बहुत सरल हो गया है। अब फाइल का स्थान कंप्यूटर, सीडी, पेन ड्राइव ने ले लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की बहुत अधिक उपयोगिता है। इससे रोगों का पता शीघ्र लगाया जा सकता है। यह कहना गलत ना होगा कि कंप्यूटर आज के युग की आवश्यकता बन गई है। इसके निर्माण के पीछे मस्तिष्क ही काम करता है। हमारा अगला विषय है निबंध लेखन के लिए होली। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे ईद, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, गुरु पर्व, दुर्गा पूजा आदि। वे सभी हमें खुशी देते हैं, पर होली का त्यौहार इन सबसे अलग ही है। इस त्यौहार में जो बात है वह अन्य किसी त्यौहार में नहीं है। यह त्यौहार मन को खुशी और मस्ती से भर देता है। होली की रंगीन फुहारें हमारे तन को ही नहीं वरन मन को भी मस्ती के रंग से सरोबोर कर देती है। होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस विषय में एक पौराणिक कथा चली आ रही है। कहते हैं प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह बड़ा घमंडी और ईश्वर विरोधी था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर भी रोक लगा रखी थी। उसका प्रहलाद नाम का एक पुत्र था जो ईश्वर का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ईश्वर पूजा और भक्ति के मार्ग से हटाना चाहा, किंतु प्रहलाद नहीं माना। फिर उसने तरह तरह के उपायों से प्रहलाद को मरवाना चाहा, लेकिन हर बार वह बच जाता था। अंत में उसने प्रहलाद को आग में जलाकर मारने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में ना जलने का वरदान मिला हुआ था। वह प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठ गई। प्रहलाद का तो कुछ ना बिगड़ा, पर होलिका जलकर मर गई। तो देखा बच्चों, हमने कितने सारे विषयों में निबंध लेखन को पढ़ा और उसे समझा। आप भी इस तरह और कई विषयों पर निबंध लेखन का प्रयास कीजिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।